हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 21 नवंबर और हम 21 नवंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। हार्दिक स्वागत है आपका चौहान ब्रेन बूस्टर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे। हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे। तो ये किसने खोजे? ये खोजे चाइना के चांग ई 6 ने। किसने खोजे? चांग ई 6 ने। कहाँ का? ये चाइना का। चीन के चांग ई 6 ने 6 जो मिशन है, ये वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा पर छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे। और ये खोज चंद्रमा की रासायनिक संरचना की पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है, क्योंकि चंद्रमा पर हेमेटाइट्स जैसे अत्यधिक ऑक्सीकृत खनिज मौजूद हो सकते हैं। ये चीन के द्वारा चांग ई मिशन के तहत ये संभावना जताई गई है। मिशन चांग ई 6 अंतरिक्ष मिशन है और खोज चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों में छोटे जो आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल है, जैसे कि हेमेटाइट्स और मैग्नेटाइट, इस प्रकार के पाए गए तत्व। बात करें इसके महत्व की, तो ये खोज चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और रासायनिक वातावरण के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। किसको किया गया है? तो ये किया गया है पैरासोशल को। पैरासोशल को शब्द को 2025 का शब्द घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस शब्द को साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये 18 नवंबर को इसकी घोषणा की गई थी, जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैटबॉट के साथ एक तरफा रिलेशनशिप बनाए रखता है, तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे कनेक्शन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो कोई भी व्यक्ति किसी मशहूर इंसान के साथ महसूस करता है और मशहूर इंसान को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। पैरासोशल शब्द 1956 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? ये किया गया टॉम क्रूज को। किसको किया गया? टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो ये जो समारोह है, ये लॉस एंजल्स के रेड डॉल्बी बॉलरूम में आयोजित हुआ था और उन्होंने अब तक 4 बार ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकन मिल चुका है। इनके अलावा जो सम्मानित व्यक्ति है उनमें विन थॉमस है, जिन्हें प्रतिष्ठित जो प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए सम्मानित किया गया है, और डेबी एलन मशहूर नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर है, और डॉली पार्टन जो आजीवन परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। F1 सीजन 2025 के लिए असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे ऑस्ट्रिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है ऑस्कर पियास्त्री को। किसको किया गया है? ऑस्कर पियास्त्री को। F1 सीजन 2025 के असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से ऑस्कर पियास्त्री को सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार खेल ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के द्वारा देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल मान्यता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बात करें पुरस्कार की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार है और विजेता ऑस्कर पियास्त्री है, और जो पुरस्कार का जो कारण है वो F1 सीजन 2025 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया है, और देने वाले जो पुरस्कार प्रदाता है वो खेल ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के द्वारा प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है मिशेल बेचलेट को। किसको किया गया है? मिशेल बेचलेट को। चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त। मानवाधिकार उच्चायुक्त को 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया है। और ये सम्मान बेचलेट के आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त जो 2018 से लेकर 2022 तक रही थी और 2010 में UN वीमेन की पहली निदेशक भी रही है और 1985 में स्थापित थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, विकास सहयोग के लिए और लोकतांत्रिक शासन के लिए, मानव कल्याण हेतु वैज्ञानिक खोजों में उत्कृष्ट योगदान के जिसने योगदान दिया उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो कौन बन गया है। हाल ही में देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? ये बन गया है HDFC बैंक। कौन बन गया है? HDFC बैंक। ये 2025 का बना है। 2000 इससे पहले कौन था? वो TCS थी। HDFC बैंक 44.9 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रमुख IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS को पछाड़ कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो ये कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट 2025 के द्वारा देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की ब्रांड वैल्यू 2014 में पहली बार ब्रांड इंडिया रिपोर्ट जारी होने के बाद 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। TCS 2022 के अंदर शीर्ष स्थान पर थी और HDFC बैंक 2014 में शीर्ष स्थान पर थी। और जोमेटो ने लगातार दूसरे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। और ये अपने फूड डिलीवरी व्यवसाय को आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। जोमेटो का जो ब्रांड मूल्य है 2025 में $6 बिलियन तक लगभग दुगुना हो गया और ये 10 स्थान से उछलकर 21वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल टेक्नोलॉजी ने भारत में कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए किसे नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है? नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है। तो ये किया है अनुराग अरोड़ा को। किसको किया है? अनुराग अरोड़ा को। डेल टेक्नोलॉजी ने भारत में कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए अनुराग अरोड़ा को नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है। 28 वर्षों से अधिक उनको अनुभव है तकनीकी और उपभोक्ता के क्षेत्र में। तो बात करें दक्षता की तो ओमनी चैनल रिटेल रणनीति, उत्पाद विपणन और डिजिटल प्लेटफॉर्म ये इनकी दक्षता है। और डेल टेक्नोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर शामिल हुए थे। और बात करें पूर्व योगदान की तो डेल.com इंडिया में विस्तार, रिटेल रणनीति को मजबूत करने और ऑनलाइन ऑफलाइन अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बात करें डेल कंपनी की तो इसकी जो स्थापना है वो माइकल डेल ने 1984 में की थी। और ये पहले केवल डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर केंद्रित थी, जिससे ये अमेरिका की सबसे बड़ी PC विक्रेता बन गई थी। बाद में कंपनी के एक विस्तृत उत्पादन संकलन ने विस्तार किया और EMC का अधिग्रहण किया गया, जिससे ये सबसे बड़े तकनीकी सौदों में से एक बन गई है। इसकी स्थापना कब की गई? 1984 के अंदर। कब की गई? 1984 में। और अब इस डेल टेक्नोलॉजी का भारत के अंदर कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए अनुराग अरोड़ा को नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में हीरे के लिए मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले को GI टैग प्रदान किया गया है। और AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए भारतीय रेलवे ने IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है।
और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय व भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। और हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से वेणु श्रीनिवासन को सम्मानित किया गया है। और कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जल पुरस्कार 2025 से टीना डाबी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।